नमस्कार दोस्तों, स्टडी रिलेटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है उनके जो आने वाले पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में और आने वाले क्या क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उन टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आए हुए हैं और आने की संभावना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको रिवीजन करवाने वाला हूं दोस्तों। तो मिशन लोको पायलट हमारा है और हमें इस बार सीट को किसी भी हाल में पाना है, तो हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक मोटिवेशन के साथ, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। दोस्तों संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। दोस्तों संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से कभी घबराना नहीं दोस्तों, इसका डट के सामना करना है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मदुरई में प्रसिद्ध मंदिर स्थित। दोस्तों जो मदुरई है वहाँ प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आप 2 बार 3 बार अच्छी तरह रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है और इन क्वेश्चनों से आपको पता चला कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं। तो मदुरई में प्रसिद्ध मंदिर स्थित है मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन स्मारक। दोस्तों जो सबसे प्राचीन स्मारक की बात चल रही है, तो सबसे प्राचीन स्मारक कौन सी है? अजंता की गुफाएं। दोस्तों अजंता की गुफाएं हैं जो सबसे प्राचीन है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों। देख लो दोस्तों कि अजंता की गुफाएं। दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ है? ये तो आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। तकरीबन 29 चट्टानों। दोस्तों कितनी चट्टानों से है? ये से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि कितनी चट्टानों से? 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफा है जो द्वितीय शताब्दी पूर्व में। अजंता की गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थित स्थल घोषित किया। कब किया दोस्तों? 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हासिल किया है अजंता की गुफाओं। कब किया? 1983 को। 29 चट्टानों को काट कर बना बौद्ध स्मारक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको इतना अच्छी तरह याद कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, डिटेल वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं, अच्छी तरह आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो बोरोबुद्दुर का मंदिर कहाँ है? दोस्तों बोरोबुद्दुर का मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया। कहाँ है दोस्तों? बोरोबुद्दुर का मंदिर इंडोनेशिया। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आप जब सो ना रात को तो एक बार रिविजन करके सो। मैं बोल रहा हूँ को डेली के क्वेश्चन याद हो जाएंगे दोस्तों। तो बोरोबुद्दुर का मंदिर इंडोनेशिया में। दोस्तों बोरोबुद्दुर मंदिर जो 780 से 850 के मध्य महायान बौद्ध विहार के मध्य है दोस्तों। कब? 780 से 885 में। कहाँ है? इंडोनेशिया। याद रखना दोस्तों, इंडोनेशिया। यह है दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीबी का मकबरा क्या है? दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है दोस्तों। ये जो मकबरा बनाया गया है बीबी का मकबरा, ये किसकी कब्र है दोस्तों? औरंगजेब की पत्नी की। औरंगजेब की पत्नी की कब्र क्या है? बीबी का मकबरा एक स्मारक है दोस्तों। बीबी का मकबरे का निर्माण शहजादे। दोस्तों इसको याद रखना है आपको, क्या है दोस्तों? शहजादे आजम शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? शहजादे आजम शाह ने। ताजमहल की आकृति पर बना हुआ है। दोस्तों ये किसके पर बनाया गया है? ताजमहल की आकृति पर बना गया है। ये भी याद रखना दोस्तों, शहजादे आजम शाह ने करवाया था। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये भी याद को रखना है। तो बीबी का मकबरा ये औरंगजेब की पत्नी की कब्र है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये ताजमहल की आकृति के समान है और मकबरे का निर्माण शहजादे आजम शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की गई। दोस्तों अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? इस अमेरिका स्वतंत्रता की खोज जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह है पॉलिटिकल से है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के भाग 3 किसका उल्लेख है? दोस्तों संविधान के भाग जो 3 है ये किसका उल्लेख किया गया है, ये आपको जल्दी से बता देना है। दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। किसका? मौलिक अधिकारों का। तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का संबंध है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। किसके दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का संबंध है। तो संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। साधारण तुलना दैनिक जीवन देश का प्रायोगिक उपयोग उदाहरण है। दोस्तों साधारण तुलना दैनिक जीवन में प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है, वह आगुण नियम। क्या है दोस्तों? आगुण नियम। तो साधारण तुलना दैनिक जीवन में आगुण नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी बुक से दोस्तों, और बुक से क्वेश्चन पूछना ये बिल्कुल 100% है। द ग्राउंड विनिथ हर फित के लेखक द ग्राउंड विनिथ हर फित के लेखक है दोस्तों सलमान रुश्दी। द ग्राउंड विनिथ हर फित के लेखक हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। दोस्तों रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 27 अप्रैल 1998। 23 अप्रैल 1998 को रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 27 अप्रैल 1998 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया है? किसके द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया है दोस्तों? ये याद रखना है दोस्तों कि पाब्लो पिकासो द्वारा। पाब्लो पिकासो द्वारा। किसके द्वारा? पाब्लो पिकासो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में समूह की राजधानी। दोस्तों लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती। क्या दोस्तों? कवरत्ती। अरब सागर, थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। कौन से सागर में? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है दोस्तों? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल का संपन्न हुआ था। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल का संपन्न
ग्रीस में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रघुवंशम की रचना किसने की? रघुवंशम की रचना कालिदास द्वारा की। किसके द्वारा? कालिदास द्वारा की गई है। रघुवंशम की रचना कालिदास द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष के संबंध में जानने का स्त्रोत रचित हर्ष चरित्र। हर्ष के संबंध में जानने में स्त्रोत रचित हर्ष रचित बाणभट्ट द्वारा है दोस्तों। किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट द्वारा। के बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए दोस्तों। हर्षवर्धन 606 ई में गद्दी पर बैठा। कब बैठा दोस्तों? 606 ई में। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचनाएं हर्ष चरित्र, कादम्बरी और पार्वती परिणय ये इस पुस्तक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉक्स थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1862 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी की सबसे लंबी नदी। दोस्तों नील नदी की सबसे लंबी नदी मिस्र। नील नदी की सबसे लंबी नदी है मिस्र में। कहाँ है दोस्तों? मिस्र में। जो सबसे लंबी नदी मिस्र में नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील में स्थित है और नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। कितनी है? 6690 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल सागर और लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है शैवाल की उपस्थिति। लाल सागर लाल रंग की उपस्थिति शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोगियागर-सोपा जलप्रपात। जोगियागर-सोपा जलप्रपात जो कि शेरावती नदी पर है। कहाँ दोस्तों? शेरावती नदी पर है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। कब की गई? 1952 में। कब की गई? 1952 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल से। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई दोस्तों। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये आपको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाहित हुए 1976 को। कब हुए दोस्तों? 1976 ई में। 1976 ई में दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसी वीडियो और आगे पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।